अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी राय पूछें या मेरी कुछ पुरानी वीडियोस बेसमेंट के बारे में देखें तो आपको ये फ़ील होगा कि मैं बेसमेंट के हक़ में हूँ। ऐसा है, लेकिन ये सिचुएशन कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है और आज मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपको बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। तो चलें देखते हैं कि किस किस सूरत में आपको बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। हार्ड रॉक है तो अगर आप घर बना रहे हैं और घर में बेसमेंट भी बना रहे हैं तो मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि आपको अगर सॉइल में ज़रा भी डाउट है तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। जब आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सॉइल कैसी है। उस सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर आपको ये पता चले कि सख्त पथरीली ज़मीन है, पत्थर है आपके प्लॉट में, तो उस सूरत में आप बेसमेंट बनाने से परहेज़ करें। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बेसमेंट बनानी ही बनानी है घर में और आपको पहले से पता है और आपने प्लॉट परचेज़ नहीं किया तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट को ले जाएं ताकि वो आपको किसी हद तक आइडिया दे दे कि वो पथरीली ज़मीन है या नहीं है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे और आपको बाद में बेसमेंट बनानी पड़ती है तो आपकी एक्सकवेशन पे बहुत ख़र्चा आ जाएगा। आपको वो सारा पत्थर ब्रेक करना होगा और वो खुदाई करनी होगी। जुगाड़ू स्टाइल बेसमेंट की सूरत में मेरी गुजारिश है कि अगर आप बेसमेंट बनाने जा रहे हैं तो आप उसे सही से कंक्रीट करवाएं, आप राफ्ट बनवाएं, आप प्लम्बिंग उसकी सही से डिज़ाइन कराएं और इम्प्लीमेंट कराएं। आर्किटेक्ट से प्लम्बिंग ड्राइंग्स सही से डिस्कस करें और साथ में नो रिटर्न वाल्व ज़रूर रखवाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें सीवरेज बहुत जल्दी चोक हो जाता है। उन्होंने पाइप्स कुछ सही नहीं रखे हुए या इस तरह का उनका सिस्टम है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें सीवरेज चोक हो जाता है। जब उनका सीवरेज चोक होता है तो वो सीवरेज बैक मारता है और ये मैंने देखा हुआ है कि सीवरेज बैक मारने की सूरत में अगर उनका नो रिटर्न वाल्व नहीं लगा हुआ तो उनके घर के बेसमेंट में वो सारा सीवरेज का पानी आ जाता है। अब ज़रा आप सोचें कि आपने बेसमेंट बनाई, इतने शौक़ से बेसमेंट बनाई, उसे फर्निश किया और उसके बाद इस तरह की हरकत हो कि आपके सारे बेसमेंट में बदबूदार गंदा पानी आया हुआ हो। इसलिए बेसमेंट को सही से बनाना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट थे जो बेसमेंट डिज़ाइन करवा रहे हैं अपने घर में, तो वो DHA लाहौर में बिल्डर्स के घरों में चले गए। कुछ बिल्डर्स जिन्होंने घर बनाए थे उधर वो चले गए, उधर विज़िट किया तो उन्होंने ये देखा और वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे से आगे शेयर की कि मैं 3 घरों में गया जिनमें बेसमेंट बनी हुई थी और उनमें से 2 घरों में स्मेल आ रही थी बेसमेंट में से। एक घर में स्मेल नहीं थी, बहुत हल्की स्मेल थी बट स्मेल आ रही थी। तो वो थोड़े कंफ्यूज हुए थे कि क्या मुझे बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इसलिए जुगाड़ू स्टाइल बेसमेंट आपने बिल्कुल नहीं बनानी। सस्ते प्लॉट पर बेसमेंट बनाने का मतलब है कि कल को आपको बेसमेंट बनाने के पैसे नहीं मिल रहे। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक्सपेंसिव किस्म की बेसमेंट बनानी है, क्योंकि अगर आप हल्की बेसमेंट बनाएंगे तो आपको उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। यानी कि आपकी लेबर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छा होना चाहिए उस सूरत में बेसमेंट बनानी है। तो अगर आपको क्वालिटी के इश्यूज़ आ सके बेसमेंट के हवाले से तो फिर वो रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है सस्ते प्लॉट पे बनाने की जब आपको उसके पैसे ही नहीं मिलेंगे कल को। इसी तरह नॉर्मली सस्ते प्लॉट्स पे इतने महंगे घर नहीं बनते, सस्ते घर बनते हैं। तो उसे आप अगर बहुत ज़्यादा महंगा कर लेंगे तो वो शायद आपको फिर बाद में तंग ही करता रहे इन अ वे कि आपको किसी भी सूरत में उसकी उस तरह से वैल्यू नहीं मिलेगी। सेम ज़्यादा ज़मीन या ऐसी ज़मीन जिसमें वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, अगर आप सेम ज़्यादा ज़मीन आपके प्लॉट की है या वाटर लेवल बहुत ऊपर है तो आप बेसमेंट बना तो ज़रूर पाएंगे। जैसे मैंने रॉक की सूरत में बताया कि आप बेसमेंट बना सकते हैं लेकिन आपका ख़र्च बढ़ जाएगा। इस केस में भी आपका ख़र्च काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि आपको फिर प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी कि आपकी दीवारें, आपकी बेसमेंट किसी तरह डिस्टर्ब ना हो, उसमें आपको कोई परेशानी ना आए। तो उस सूरत में भी बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। और एक हल ये हो सकता है कि अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो आप उस प्लॉट को बेच दें और फिर कोई ऐसा प्लॉट ले लें जहां आपको ये परेशानी ना आए। छोटे प्लॉट्स पर आपको लिवेबल एरिया कम मिलता है।
अगर आपकी ज़मीन बहुत महंगी है, जैसे आपने देखा है प्लाजाज में बेसमेंट बनती है क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी होती है, कमर्शियल लैंड आपकी, तो उस सूरत में आप यकीनन बेसमेंट बना सकते हैं। या इसी तरह इस्लामाबाद के केस में कुछ छोटे घरों में बेसमेंट बनी हुई है क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी होती है। ऑन द अदर हैंड होता क्या है कि आपको बेसमेंट को रोशन करना होता है। जब आप बेसमेंट को रोशन करते हैं तो आपको स्पेसेस छोड़नी पड़ती हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, जिससे आप बेसमेंट को रोशन कर सकें। जब वो स्पेसेस आप छोड़ते हैं तो सर्टेन एरिया आपका ग्राउंड फ्लोर से कम हो जाता है, सर्टेन एरिया आपका फर्स्ट फ्लोर से कम हो जाता है, और बेसमेंट का एरिया आपका रोशन हो जाता है लेकिन उसमें सीढ़ी भी उतर जाती है। तो इन द एंड जितना आपने एरिया ग्राउंड और फर्स्ट पे वेस्ट किया होता है उससे थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा आपको मिलता है बेसमेंट अगर आप बना भी लें तो। बहुत बड़ा प्लॉट है अगर आपका तो उस सूरत में भी बेसमेंट मत बनाएं। उसकी वजह यह है कि बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है। जब आपके पास बहुत बड़ा प्लॉट है तो अमूमन लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना लें। अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर बना लें। फर्स्ट फ्लोर की कॉस्ट ग्राउंड फ्लोर से कदरे कम होती है, जबकि बेसमेंट की कॉस्ट ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर से दोनों से ज़्यादा होती है, इसलिए आपको वो कॉस्ट बचा लेनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट ना दे सकना बेसमेंट में। अगर आप ऐसी बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप वेंटिलेशन और लाइट नहीं दे सकते, यानी वेंटिलेशन और लाइट से मेरे कहने का मतलब है कि बेसमेंट के हर कमरे में खिड़की नहीं दे सकते, ऑलमोस्ट हर कमरे में। अगर एक आध कमरे में आप खिड़की नहीं देते तो खैर है, लेकिन बाकी हर कमरे में खिड़की होनी चाहिए। खिड़की देने से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका संकन एरिया होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भी आपको बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। पार्किंग के लिए बेसमेंट बिल्कुल मत बनाएं। पार्किंग के लिए बेसमेंट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर आपका छोटा प्लॉट है, एवरेज साइज प्लॉट है या बड़ा प्लॉट है, रैंप इतनी ज़्यादा स्पेस ले जाता है नीचे उतारते हुए क्योंकि आपको सर्टेन स्लोप देना होता है, और उसके बाद आपके पास थोड़ी सी जगह बच जाती है कार पार्किंग के लिए, तो आपका ग्राउंड फ्लोर भी रैंप खा जाता है और उसके साथ आपकी बेसमेंट तो ज़ाया हो ही रही होती है। आपको एक लंबा सा रैंप देना होता है और उसके बाद फिर आपको सर्टेन स्पेस सिर्फ मिलती है। कमर्शियल बिल्डिंग्स जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती हैं उसमें आपने नीचे पार्किंग देखी होगी बेसमेंट में, लेकिन इस केस में रेजिडेंशियल के केस में इतने बड़े प्लॉट्स नहीं होते कि उसमें हम बेसमेंट में पूरी पार्किंग उतार दें। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनवाए बगैर बेसमेंट बना लेना। जहाँ घर बनते हैं, बहुत से घरों में स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स नहीं भी बनती, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग ज़रूर बनवानी है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो हाँ, सही से लोड डिवाइड नहीं होगा, कहीं सही से सरिया नहीं डला होगा, लेकिन फिर भी घर आपका ठीक से सस्टेन कर जाएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं बेसमेंट की, अगर आपने सही से स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो फिर आपको उसके काफ़ी शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो, ये जितने रीजंस मैंने आपको पहले बताए, अब बता रहा हूँ या इसके बाद बताऊँगा, उन सबको एवेल्यूएट आपने करना है, मल्टीपल रीजंस को रखते हुए अपने सामने। आपने किसी एक रीज़न की वजह से नहीं ये कर लेना। ये पॉइंट बताते वक्त मैंने ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आप जब बेसमेंट बना रहे होते हैं उसमें एक रीज़न ये होता है कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है या बहुत सर्दी नहीं है, तो आप बेसमेंट मत बनाएं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन प्लॉट का रेट बहुत ज़्यादा है तो फिर शायद आपको बेसमेंट बनानी पड़े। अगर आपसे प्लम्बिंग ड्राइंग्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो बेसमेंट मत बनाएं। अगर आपका ठेकेदार प्लम्बिंग ड्राइंग्स को नहीं पढ़ना जानता या पढ़ना जानता है, उसके मुताबिक काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप बेसमेंट पहले से डिसाइड कर लें कि मैंने नहीं बनानी। कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली बाद में फाइनल होता है, इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं तो बेसमेंट डिज़ाइन कर लें, लेकिन फिर ऐसा ठेकेदार रखें जो ड्राइंग्स के मुताबिक सारा काम करे, फिर ही आपको सही से बेसमेंट मिलेगी। ये सब बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर इनमें से कुछ भी है तो मेरे ख्याल में बेसमेंट बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।